ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਸਿਆ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले मरहले ਲਈ अधिसूचना की जारी। 18 सितंबर की पाए जांगन वोट। भारत ते मलेशिया बश्कार आपसी हित नेका समझौते पर किए गए दस्तखत। प्रधानमंत्री श्री मोदी होरें आख्या दोनों मुल्कें बश्कार सदिये पुराने सरबंध होंगन और मजबूत। केंद्र सरकार ने अफसरशाही च लेटरल एंट्री संबंधी दिते गए विज्ञापन की वापस लेने लिए यूपीएससी की दी हिदायत। ते उधमपुर की चील थारा पर आतंकवादी की तपाश की मुहिम जारी। शहीद सीआरपीएफ इंस्पैक्टर की दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस अंश तुंगा स्वागत है। उन पेश ने खबर तफसील करना है। भारतीय चुनाव कमिशन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा लिए कराए जाने वाले चुनाव के पहले मरहले वास्ते अधिसूचना अज जारी कर दी है। इस मरहले तहत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, डोडा, रामबन ते किश्तवाड़ जिले च मौजूद 24 विधानसभा सीटें लिए चुनाव करवाया जाग। इस मरहले तहत मेदवार 27 अगस्त तोड़ी अपनी मेदवारी के कागज पत्र भरी सकते हैं। 28 अगस्त की इन्हें कागजी पत्र की जांच पड़ताल की जाग। 30 अगस्त तोड़ी मेदवार जे चाहन तो अपना नां वापस ले सकते हैं। इस मरहले तहत 18 सितंबर की बडलै 7 बजे थमां संजा 6 बजे तोड़ी वोट पाए जांगन। चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लू होरें अज नागरिक प्रशासन ते पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों की एक बैठक लवाइए जम्मू कश्मीर च करवाए जाने वाले विधानसभा चुनाव लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लैता। इस बैठक च श्रीनगर के बाहरले इलाके च मौजूद अधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंस राएं हिस्सा लैता। चीफ सैक्रटरी होरें चुनाव लिए तैनात किए जाने वाले बादू केंद्रीय सुरक्षा वाले लिए लोड़दे प्रबंध किए जाने पर जोर पाया तो आख्या जे उनके लिए मुनासिब कैंपिंग थारे की शनाख्त की जा। श्री डुल्लू होरें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की चुनाव कर्मियों की सुरक्षा लिए लोड़दे प्रबंध करने पर जोर पाया। बैठक दौरान चुनाव अमले की ट्रांसपोर्ट और रिहायश की सहूलत हासिल करवाने पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर च असैम्बली चुनावें की घोषणा परैंत कठुआ जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनें उपर सियासी पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने की मुहिम जारी करते हुए आदर्श आचार संहिता की लागू कर दिता है। कठुआ के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यकारी अधिकारी अमित शर्मा की अगुवाई च टीम ने मुनसिपल कौंसल की अहदे के अंदर विशेष मुहिम शुरू की। टीम ने इस दौरान सियासी पार्टियों के पोस्टर बैनर हटाने के कब्जे च लैते। सीओ ने सबने सियासी पार्टियों की आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश का पालन करने ते सरकारी जायदाद की नुकसान नहीं पहुंचाने लिए आख्या। हम एक टाउन में जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये पोस्टर बैनर जहाँ कहीं फ्लैग लगे हुए हैं तो वो हम जो है इस दौरान जो है हम रिमूव कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं का पालन करें और विदाउट जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके तहत ही आगे जो जहाँ पे भी कहीं अगर परमिशन लेके होता है तो वैसे वो लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लिए की जा रही तैयारी के सिलसिले च रियासी के जिला चुनाव अफसर विशेष महाजन होरें आख्या जे जिले च मौजूद 3 विधानसभा हल्के रियासी, गुलाबगढ़ ते श्री माता वैष्णो देवी लिए 436 मतदान केंद्र कायम किए जा करते हैं। रियासी च मीडिया कन्नै गल करते हुए उन्हें यह भी आख्या जे मते सारे मतदान केंद्रें ते होर दुए संवेदनशील थानें पर निगरानी लिए सीसीटीवी कैमरे लाए गए हैं। इस दौरान जिले च चुनाव आचार आदर्श संहिता की सख्ती कन्नै लागू करने वास्ते भी कमेटियों का गठन किया गया है। इंदे चा एक कमेटी पेड न्यूज़ यानी पैसे देइए खबरां लवाने के मामले पर भी तक रखोग। जिला चुनाव अफसर विशेष महाजन होरें इस सिलसिले च मीडिया पंजीकरण ते निगरान कमेटी का गठन किया जिहड़ी प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दी खबरें की निगरानी करोग। आ जाएगा लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो रहेगा वो 5 सितंबर रहेगा। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 6 सितंबर रहेगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो 9 सितंबर रहेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की थी इन प्लेस है। हमारी टीम्स एफएसटीज फ्लाइंग स्क्वाड अपनी अपनी जगह तैनात हैं। काम
चुनाव कमिशन आसेआ घोषित किए गए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाएं की ध्यान च रखते हुए पुंछ जिले के नोडल अफसरें ताईं एक रोजा सिखलाई प्रोग्राम का सरिस्ता किया गया। इस मौके पर जिला चुनाव अफसर विकास कुंडल होरें इस सिखलाई के महत्व की उजागर करते हुए आख्या जे चुनाएं की पूरी चाली पारदर्शी निरपक्ष ते आजादाना ढंगे कन्नै संपन्न करवाने लई पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ में गाड़ी होनी चाहिए और वीडियोग्राफर कंप्लेंट करेगा। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं जो इलेक्शन में जिनकी डिप्लाई किया गया है, उसके अलावा जो वीएसटी हैं, एसएसटी हैं और वीवीटीज़ हैं, जितने भी हमारे इलेक्शन के साथ जुड़े हुए एम्प्लॉइज़ हैं जो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में, उन सब की आज हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डोडा जिले च मौजूद विधानसभा हल्के च चुनाव के पहले मरहले तहत पाए जाने वाले वोटें के कम्में लिए जरूरी तैयारियां की जा करदियां ने। जिला चुनाव अफसर अरविंदर सिंह होरें चुनाव कर्मियों की चुनाव प्रक्रिया बारे पूरी जानकारी देते हुए हिदायत जारी की है जे हर सतह पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती कन्नै पालन किया जाए। इस सिलसिले च जिले की 4 बक्ख-बक्ख थानें पर चुनाव कर्मियों की सिखलाई देने का सिलसिला जारी है। इनको हमने चॉइस दी है हमारे लोगों को कि हमने 4 सेंटर्स बनाए हैं और चारों सेंटर्स पे एट द सेम टाइम ट्रेनिंग चल रही है। जो जहां जाके कन्वीनियंट समझे वहां पे जाके ट्रेनिंग करें। एक लिस्ट हमने सर्कुलेट कर दिया कि किन किन लोगों को आना है और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि कौन से आए और कौन से नहीं। अब मेन ये है कि एक एक करके फेस वैनर पे कर रहे हैं। आज जो ट्रेनिंग है वो फॉर्म कैसे भरने हैं उसकी है। इसके बाद हम ईवीएम्स की ट्रेनिंग देंगे और मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर हम सारी ट्रेनिंग्स मुकम्मल कर लेंगे। कुल जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस गल्लै गी स्पष्ट करने लई सरकार अगे अपील की है जे चुनाव हदबंदी कमीशन की तरफा जम्मू कश्मीर च जेड़ियां 9 सीटां पट्टी दर्ज कबीले लिए आरक्षित की गेदियां ने उंदे पर क्या 1999-91 के मौके घोषित किए गए 12 पट्टी दर्ज कबीले चुनाव लड़ी सकते हैं। जम्मू च मीडिया की संबोधित करते हुए संगठन के नेताएं यह स्पष्ट करने की अपील भी की जे जम्मू कश्मीर च जिन्हें पट्टी दर्ज कबीले की ST1 का दर्जा दिता गया है क्या वह भी आरक्षित सीटें पर चुनाव लड़ी सकते हैं। गदा ब्राह्मण इनको भी शेड्यूल ट्राइब गैर आईनी तौर पे दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले में है कि 9 सीटें जो गुजर बकरवाल के लिए रिजर्व की गई हैं, जिन्हें 1991 में शेड्यूल ट्राइब दिया गया था और 2011 की सेंसस के मुताबिक ये सीटें रिजर्व की गई हैं। अब इसके ऊपर कोई और आम जनरल कैटेगरी या कोई दूसरी कैटेगरी जिनको 2024 में शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है, कोई भी फॉर्म ना भरे और सिर्फ गुजर बकरवाल उम्मीदवारों का ही इस पे हक है और किसी का हक नहीं है। मुख्तसर तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी। भारत ते मलेशिया ने श्रम ते रोजगार, आयुर्वेद ते पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, सैलसफा ते युवा ते खेल सहयोग के खेत्रें च कई समझौते पर दस्तखत किए। दोनों देशें जन प्रशासन, शासन सुधार ते आपूचा सहयोग के खेत्र च समझौते पर भी दस्तखत किए। इन्हें समझौते पर नवी दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम बशकार होई दी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद दस्तखत किए गए। एक सांझे संवाददाता सम्मेलन की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे भारत ते मलेशिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्हें आख्या जे शिष्टमंडल स्तर की वार्ता दौरान दोनों पक्षे आपसी सहयोग के सभी खेत्रों पर खुली चर्चा की है। इस मौके पर बोलते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम होरें आख्या जे ने बड़े सारे खेतर ने जिथे दोनों पक्षे की और संभावना तुपने की लोड़ है। उन्हें आख्या जी भारत एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति ते सभ्यता आला महान राष्ट्र है। डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई हैं। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की नौकरशाही च निजी खेतर च माहिरी दे सीधे दाखले संबंधी
विज्ञापन उपर रोक लाने लिए आख्या है। हाल च गए यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालय च जाइंट सैक्रटरिएं, डायरैक्टर ते डिप्टी सैक्रटरिएं दे 45 अहुदे की नियुक्ति आस्ते विज्ञापन जारी किया हा, जिहदे उपर विपक्षी पार्टी आस्सेआ सवाल पुट्टे गए हे। क्रमिक ते सिखलाई विभाग के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन होरें एक पत्र च आख्या जे प्रधानमंत्री उनका पक्का मनना है जे सीधे दाखले की प्रक्रिया संविधान के मुताबिक पूरी चाली बरोबरी ते समाजिक न्याय के असूलें के कन्नै आरक्षण के प्रावधानें उपर आधारित होने की लोड़दी है। उधमपुर जिले के डुडू इलाके च चील डंगा थारे कोल आतंकवादी की तपाश का काम अज दूए ध्याड़े भी जारी है। कल इस थारा पर सीआरपीएफ की एक गश्ती पार्टी पर आतंकवादी आस्सेआ किए गए हमले च सीआरपीएफ के इंस्पैक्टर कुलदीप कुमार और शहीद होई गए हे। कल मीडिया कन्नै गल करते हुए उधमपुर रियासी पुलिस रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट होरें दस्सिया जे आतंकवादियों की फगड़ने लिए चलाया गया अभियान लगातार जारी है। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल एडीपी निकलती है, उसमें ज्वाइंट पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी और वो गारकटियास जो एरिया है वहाँ से चिल जो एक गांव है वहाँ की तरफ जा रहे थे और वहीं पे ये इंसिडेंट जो है चिल गांव के जस्ट बाहर की तरफ हुआ है, जहाँ पे कि टेररिस्ट के साथ थोड़ा आमना सामना हुआ, एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसमें हमारे एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप को जो है इंजरी हुई और वो सुकम कर गए और इसके बाद जो हमारा ऑपरेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यूड है और काफ़ी जंगल वाला एरिया है, उसको हम इस वक्त सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उधमपुर के चील इलाके च कल आतंकवादियों ते सुरक्षा बलें बश्कार होए दे टाकरे च सीआरपीएफ के शहीद इंस्पैक्टर कुलदीप कुमार होरें गी अज उधमपुर स्थित सीआरपीएफ के मुख्य दफ्तर च भावभरोची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के एडिशनल डायरैक्टर जनरल राजेश कुमार ते बटालियन के कमांडेंट होंदे इलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों शहीद कुलदीप कुमार उनके पार्थिव शरीर पर फुल माड़ा चाढ़िए अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। आज साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनकी जयंती पर दिल्ली स्थित उनकी समाधि वीर भूमि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ते और दुए बड़े पार्टी नेताएं फुल माला चाढ़िए मुल्का के विकास लिए राजीव गांधी उनके योगदान की चेता किया। मणिमहेश यात्रा का दूआ काफिला अज भद्रवाह थमा हिमाचल प्रदेश लिए रवाना हुआ। तकरीबन 700 श्रद्धालुओं पर आधारित एक काफिला हिमाचल प्रदेश की बरमोर थारा पर स्थित मणिमहेश तीर्थ स्थान की यात्रा भद्रवाह चंबा शिड़क राएं करते हुए अज अपने पहले पड़ाव खुंडी मराल च राती रमान करने परैंत कल पवित्र तीर्थ स्थान लिए रवाना होई जाग। आज जैसे काफी लोग यहाँ पे बाय ऑन प्राइवेट व्हीकल्स या जो भी गवर्नमेंट व्हीकल्स पे वो आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो हमने जो जो हमारी एरिया ऑफ जुडिक्शन है वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। हमारी पार्टीज लगी हुई है ऑन रोड पे और जहाँ जहाँ पे उनके लिए लंगर्स वगैरह लगे हुए हैं उन लंगर्स को भी हमने प्रॉपर सिक्योरिटी दे रखी है 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पेरिस पैरालंपिक च हिस्सा लैने वाले भारतीय दल कन्नै गलबात की। इस महीने की 28 तरीक कोला शुरू होआ करदे इन्हें खेड मुकाबले च शामिल होने पैरा खिडारियों कन्नै वीडियो कॉन्फ्रेंस राएं गलबात करदे होई श्री मोदी होरें आख्या जे ये खिडारी भारत की नुमाइंदगी करा करदे ने ते उनकी यह यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री होरें यह भी आख्या जे 140 करोड़ देशवासी दी शुभकामना उनके कन्नै है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर पश्चिम पूर्व ते मझाटले हिस्से च अगले 3 दिनों च भारी बरखा की पेशगोई की है। दक्षिणी पेनिनसुलर खिते च भी कल्ले तोड़ी भारी बरखा का अंदाजा है। मौसम विभाग ने जम्मू हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ते उत्तर प्रदेश च 3 अगस्त तोड़ी भारी बरखा की पेशगोई की है। इस चाली पश्चिमी बंगाल सिक्किम बिहार झारखंड अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर के किश होर हिस्से च भी बरखा की संभावना दसी है। बारामूला जिले च अज बडले 4.9 तीव्रता के हल्के भूंचाल के झटके महसूस किए गए। एक सोशल
मीडिया पोस्ट पर पंचाले बारे जानकारी देने वाले केंद्र ने पंचाल के केंद्र समय ते ओदी तीव्रता का ब्यौरा दिता। किसी के मारे जाने या कोई बड़े नुकसान की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अधिकारी ऐसा हालात उपर तक रखी जाती है। डोगरी खबरें इस अंश बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।